Good evening, students, and warm welcome to Easy Learning classes after a long time. Today I am going to teach you class 9th Panorama textbook. From Panorama textbook, I am going to teach you the poetry section. In poetry section, we have the first poem, Grandmother. Okay. Today we are going to learn what? Grandmother. Correct? और अब जैसे कि हमारे बिहार बोर्ड में वी ऑल नो दैट इन आर BSEB हमारा मेन फोकस जो है बिहार बोर्ड क्या इवन इन CBSE और ICSE बोर्ड ऑल्सो वी फोकस ऑन ऑथर ऑल्सो ऑलवेज वी पे अटेंशन टुवर्ड्स द ऑथर. So this is the figure. You can see the poet who has written. Now he is no one other than Ray Young Bear. Okay. And Grandmother. Grandmother is a poem written by Ray Young Bear. Correct? थोड़ा मुझे adjust करना पड़ रहा है. Wait a minute. I'll just in a second, fraction of second I will do it correct now. So what is this? जरा आप ध्यान दें. आप लोग अपनी बुक खोल लें और उसको पढ़ें. आप पे अटेंशन करें. ओके. और सो रे यंग बियर is a Native American poet and a novelist. He was a poet as well as a novelist. Novelist means one who writes a novel of a Mesquite tribe of a North America. Mesquite, MESQUAKI, Mesquite tribe. ट्राइब क्या होता है? आदिवासी. ये मैसाकी जो है नॉर्थ अमेरिका में भी एक ट्राइब होती है जिसको वेस्टर्न सोसाइटी वहाँ की जो है वहाँ पर उसको फॉक्स ट्राइब के लोकली नाम से जाना जाता है. और चूँकि ट्राइब्स प्राय हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा इन इंडियन सोसाइटी हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दे रखा है और ट्राइब को हम लोग स्पेशल रिजर्वेशन देते हैं बिकॉज ट्राइब जो होती है एक पिछड़ी प्रजाति होती है जिसके पास एजुकेशन बहुत ही लगभग ना के बराबर होता है. और जो रे यंग बियर हैं ये चूँकि ट्राइब सोसाइटी को बिलोंग करते थे तो उनके यहाँ पर इनके पास एजुकेशन नहीं. इस ट्राइब में एजुकेशन नहीं था. ये हम सभी जानते हैं कि जो पिछड़ी प्रजाति के जो लोग होते हैं वो सोसाइटी के द्वारा सताए हुए प्रजाति होते हैं. उनके पास एजुकेशन नहीं होती है. सो दैट इज़ वाई ही इज़ गिविंग अ थैंक्स टू हिज ग्रैंड मदर बिकॉज उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बहुत सपोर्ट किया उनको एजुकेशन सिस्टम मेन सिस्टम में लाने के लिए. तो ही इज़ ऑल्सो राइटिंग समथिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर. लेट अस रीड इट आउट फर्स्ट. ओके. रे यंग बियर was born in 1950 and is a Native American poet, novelist of a Mesquite tribe of Northern America. ये कहाँ पर पैदा हुए थे? नॉर्थ अमेरिका में पैदा हुए थे. Mesquite ट्राइब को ये बिलोंग करते थे. ग्रोइंग अप इन ए Mesquite ट्राइब सेटलमेंट इन Iowa. He was encouraged to learn English by his grandmother. He was being encouraged. उनकी ग्रैंड माँ ने जो उनका जो अपना एक मदर टंग था मैसाकी उसके अलावा भी ग्रैंड मदर ने इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित उनको किया. एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज. सो जो उनकी अपनी जो मदर टंग थी मैसाकी उसमें भी वो पोएम लिखते थे उसको उनकी ग्रैंड मदर इंग्लिश में कन्वर्ट करवाती थी. हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1968. जो पहली इनकी जो किताब थी पोएम थी वो पब्लिश 1968 में हुई. ही ऑफन स्विचेस बिटवीन द इंग्लिश एंड द मैसाकी लैंग्वेज बिकॉज ये उनकी मदर टंग थी. मैसाकी उनकी अपनी मदर टंग थी एंड ही वॉज लर्निंग इंग्लिश. तो इसी दो लैंग्वेजेस में इन्होंने अपनी काफ़ी सारी पोएम्स लिखी. टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फ्लूली. सो ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिज मदर टंग. जनरली हम लोग अपनी मदर टंग में बहुत अच्छा बोल पाते हैं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को. लाइकवाइज ही ऑल्सो डिड इट इन द सेम वे in the present. So he did it in a Mesquite language to express himself more fully and in the present poem. So ये जो है वो मैसाकी में उन्होंने लिखी है. क्या साफ लिखा है यहाँ पे कि in the present poem the grandmother he draw a picture of a grandmother all loving and inspiring. चूँकि इनकी ग्रैंड मदर के द्वारा ये इंस्पायर्ड हैं
सो इसलिए ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर एंड ही इज़ गिविंग हिज थैंक्स टू हर। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, बिकॉज हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी फ्यू क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स देखें, गार्जियंस देखें, बच्चे देखें, पढ़ने वाले, वो जो छोटे इनिशियल क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप दें एज अ कमेंट, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड मुझे क्या इसमें प्लस माइनस करना है। ठीक है। सो व्हाट डू यू कॉल योर मदर? मदर्स मदर और फादर्स मदर। ऑब्वियस ग्रैंड माँ हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग नानी या दादी के नाम से बुलाते हैं, और जो हमारी मदर्स होती है, यानी कि हमारी जो नानी होती है, उसको हम मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं, और जो हमारे फादर की माँ होती है, जिसको हम लोग दादी माँ कहते हैं, वो हमारी पेरेंटल हो जाती है, पेरेंटल ग्रैंड मदर। ओके। हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर? ऑब्वियस हमारे इंडियन कल्चर में रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ होती है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट वी बिहेव विथ आवर ग्रैंड मदर इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। शी लव्स अस, है ना। रात में सोते समय नानी दादी की कहानी भी बहुत आती है, जैसे तुमने सुना होगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। ये सब नानी और दादी पर, ये दादी माँ मान जाओ ना, ये सब ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड मदर के बीच की नोक झोंक वाली जो स्टोरीज़ है, सॉन्ग्स हैं, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत फेमस है। What is the role of grandmother in your family? She is the backbone. हर घर में ग्रैंड माँ जो होती है वो बैकबोन ऑफ द फैमिली होती है, बिकॉज शी एक्सप्लेन द सिचुएशन बाय हर एक्सपीरियंसेस। एक लॉन्ग रनिंग एक्सपीरियंसेस जो होता है, जो एक एज के बाद आता है, शी ऑलवेज एक्सप्लेन बाय दैट। इन योर ग्रैंड मदर, इज़ योर ग्रैंड मदर अलाइव? क्या आपकी ग्रैंड माँ अलाइव है? ये तो आप ही बता पाओगे, मेरी तो नहीं है। आई ऑलवेज मिस हर। मैं इनकी फ़ोटो भी डाल दूँगी आप लोगों के लिए। हाउ मच आर यू अटैच विथ हर? मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, बट मैं अपने बारे में बहुत जानती हूँ। आई लव माई ग्रैंड मदर अ लॉट। आई मिस हर। वी हैव मिस्ड। शी लेफ्ट अस इन 1998। 21 years passed completely. ओके, नाउ लेट्स गो टू द पोएम। मैं अपनी दादी को बहुत याद कर चुकी, तो हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे। देखिए, दादी माँ आज इस पोएट जो हैं हमारे रे यंग बियर, उनकी अलाइव नहीं हैं, मगर उन्होंने पोएम लिखी है अपनी माँ को ट्रिब्यूट करते हुए, दादी माँ को ट्रिब्यूट करते हुए। तो वो क्या कह रहे हैं? इफ़ आई वर टू सी, अगर मुझे देखना होता था, इफ़ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल, में मीलों दूर से उनको पहचान जाता था। आई डिड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर, मैं बहुत ईजीली, बहुत भीड़ में, बहुत दूर से भी उनको बहुत ईजीली पहचान जाता था। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, बिकॉज अमेरिका में है ना, तो वो पर्पल स्कार्फ, वहाँ का जो कल्चर था उनका पहनने का, वो स्कार्फ पहना करती थी, और एक शॉपिंग बैग उनके हाथ में रहता था। So the moment I used to see the purple scarf and a shopping bag, these were the two identity by which I used to recognize her. मैं उन दो चीज़ों से उनको बहुत easily पहचान जाता था। If I felt hand on my head, कभी कभी मेरे सर के ऊपर जब लगता था किसी का हाथ है, I did know that those were her hand. जैसे अभी चूँकि alive नहीं है, but sometime whenever a poet is in a pain, distress position, sad mode, he is, हम लोग भी कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि किसी बड़े बुजुर्ग का साया हमारे ऊपर है। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि जब भी इफ़ आई फेल्ट हैंड ऑन माई हेड, आई डिड नो दैट दोज वर हर हैंड। आज की डेट में भी जब मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है, तो साफ pता चलता है कि these hands are no one else other than my grandma. Okay, now warm and a damp with the smell of a roots. क्या कह रहे हैं कि जो वो हाथ है, उस हाथ से जो, मतलब मुझे इजीली पहचान में आ जाता है कि वो हाथ किसके हैं, दादी माँ के हैं। एंड वार्म एंड अ डम्प, मतलब वो हाथ जो है बहुत गर्माहट लिए हुए हैं। एंड अ लोडेड विद द फुल ऑफ ब्लेसिंग्स विद द स्मेल ऑफ द रूट्स, और वो उस हाथ से जो खुशबू आती है वो रूट्स की स्मेल आती है। कहाँ की? वो रूट्स की स्मेल आती है मैसाकी की, जहाँ की वो बॉर्न एंड बॉट अप हैं। इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, बिकॉज आज वो अलाइव नहीं, कभी कभी रॉक से आवाज़ आता है। सो इफ़ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, आई डिड नो एंड हर वर्ड्स वुड फॉलो इनसाइड मी। बोलते हैं क्या
कि जब मुझे पहाड़ों से आवाज़ आती है तो मुझे महसूस होता है कि वो किसी और की नहीं, बट इट इज़ द वॉइस ऑफ माई ग्रैंड माँ। आई डिड नो हर वर्ड्स वुड फॉलो इनसाइड मी, और उसके ही पढ़ाए शब्द, उसके ही सिखाए शब्द मेरे में आज व्याप्त हैं। दोज आर द वर्ड्स व्हाट शी हैज़ taught me, those are the things still alive in me, those are the still I am being following, those is her teachings I am being following, he wanted to say that. And her words would follow inside me like the light of someone stirring ash from a sleeping fire at a night। क्या कह रहे हैं कि उनके द्वारा पढ़ाए हुए शब्द मेरे में आज भी व्याप्त हैं, उनकी टीचिंग, उनका नॉलेज मुझ में आज भी व्याप्त है। ठीक उस तरह जैसे बुझी हुई राख में हल्का सा लाल ऐश जो है, उसमें जो थोड़ा सा फायर मौजूद होता है, मैं उसको भी पहचान लेता हूँ कि ये जो फायर है, ये जो ऐश है, ये बहुत बड़ी आग का रूप लेने वाला है। वैसे ही मुझे ठीक वैसे ही समझ में आता है कि वो जो छोटा सा लाइटनिंग ऑफ द वर्ड्स है, द पावर ऑफ द वर्ड्स, आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ नो वन हैज़ टॉट मी अदर देन माई grandma। Okay, so he is thanking one way to the grandma for what she has done in her life, she has taught. Okay, so I request all my students to please like, share and subscribe